हाय फ्रेंड्स, आज हम 13 मई 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें, डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज के लिए किस दवाई को विकसित किया है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक कोविड-19 के इलाज के लिए एक दवाई का निर्माण किया है। उस दवाई का क्या नाम है जो अभी डीआरडीओ ने हाल ही में उत्पादन किया है। ऑप्शन ए 2DG। डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज के लिए 2DG दवाई को विकसित किया है। मध्यम से गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पीना होता है। इस 2DG का पूरा नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। दवा ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। इसे पानी में घोलकर पिलाया जा सकता है। 7 मई 2021 को डीआरडीओ ने छाती एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरण आत्मन AI विकसित किया है। और अभी हाल ही में 8 मई 2021 को 2DG को आपातकालीन मंजूरी प्रदान कर दी गई है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 1958 में हुआ। और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में 2DG का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के द्वारा जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यहाँ आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरीश चंदन। और राजधानी है इनकी 3 राजधानियों का प्रस्ताव है। पहली विशाखापट्टनम, दूसरी कुर्नूल और तीसरी अमरावती। यहाँ आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। जगन्नाथ विद्या देवना योजना स्टार्ट की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया गया है। और भाषाई आधार पर भारत का फर्स्ट राज्य बना है। दिशा अधिनियम आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। 21 दिन में बलात्कारी को फांसी दे दी जाएगी। और अभी हाल ही में जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, किस कंपनी के 2 नए MD के पदों के लिए अपने मिनी और BC पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है। अभी हाल ही में कंपनी के 2 नए MD बनाए गए हैं। उस कंपनी का क्या नाम है। ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। LIC के 4 MD और एक अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में LIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं MR कुमार निगम के अध्यक्ष के रूप में हैं। और सिद्धार्थ मोहंती 1 फरवरी 2021 से और विपिन आनंद, महेश कुमार गुप्ता और राजकुमार LIC के MD के रूप में सेवारत है। जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार निगम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ है। अभी हाल ही में G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021 संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन डी इटली। इटली में अभी हाल ही में G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021 संपन्न हुई है। यहाँ इटली के बारे में देखते हैं। इटली के PM मारियो द्रागी 2021 में बने हैं अभी हाल ही में। और राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला और राजधानी है रोम, जहाँ पर अभी हाल ही में G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021 संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 5,
केरल ने 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? अभी हाल ही में केरल में एक योजना चलाई गई है जिसमें 2021 और 22 में 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। वह कौन सी योजना है? ऑप्शन सी, जल जीवन मिशन। केरल ने अभी हाल ही में जल जीवन मिशन योजना स्टार्ट की है। यहाँ केरल के अभी हाल ही में सीएम बने हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अभी हाल ही में केरल में चुनाव हुए थे जिनमें केरल के सीएम बने हैं पिनरई विजयन और अभी केरल की राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जाएगी। केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है? अभी हाल ही में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है जिसमें एक देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन का निर्माण किया है। वह कौन सा देश है? ऑप्शन ए, रूस। रूस ने अभी कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। रूस ने पहले स्पुतनिक 5V या स्पुतनिक 5 लॉन्च किया था और अब कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इंडिया व रूस के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास होता है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ रूस में है। रूस अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। रूस देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा चंद्रमा के बर्फीले दक्षिणी ध्रुव की ओर। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस है और अभी हाल ही में सिंगल डोज वैक्सीन बनाई है रूस ने। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? अभी हाल ही में आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन शुरू की है किस राज्य ने? ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के नेशनल पार्क है कालेश्वर व सुल्तानपुर। हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दुनिया की पहली स्टेक कंटेनर सुरंग बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है हरियाणा में। और 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है हरियाणा झारखंड को हराकर। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है हरियाणा ने। कोविड आपातकालीन ऋण योजना की शुरू की गई है हरियाणा में। हवाई टैक्सी शुरू की गई है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए घोषणा की गई है किस राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार द्वारा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ओडिशा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। यह साहित्य के लिए पुरस्कार है, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। यहाँ पर देखते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर।
जहां हॉकी विश्व कप 2023 कलिंगा स्टेडियम में होगा। नवीन पटनायक सीएम हैं, जिनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है। ओडिशा में पत्रकारों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल व भितरकनिका नेशनल पार्क है। सुजल फॉर टेप मिशन स्टार्ट किया गया है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 9, किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है? अभी हाल ही में एक एरोस्पेस कंपनी ने SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है। स्टारशिप SN-15 को कौन सी कंपनी है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, जिन्होंने हाल ही में पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है। स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के CEO भी हैं, और यह एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना 2002 में हुई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। और इनके अभी हाल ही में CEO एलोन मस्क। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर के देश के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12B इंजन को शामिल किया है? ऑप्शन बी 12,000 हॉर्स पावर। पहला 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारत में बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित हुआ और 18 मई 2020 को इसे भारतीय रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन पर सेवा में सम्मिलित किया गया है। रेलवे के अध्यक्ष व CEO हैं सुनीत शर्मा और रेलवे के बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं करंट न्यूज 13 मई 2021 की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस ने कोविवैन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जो कि कोविड-19 संकट के बीच अपनी आवश्यक ज़रूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल है। कोविवैन हेल्पलाइन राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस की स्थिति के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर है 012-2624-1077। ये हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किए हैं। फ्रेंड्स, यही हमारे क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।